रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पैसेज को रीड करिए और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को फाइंड आउट करिए पैसेज में से। तो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व करती है, किस चीज़ को करती है? एक्सेप्टिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट क्वेश्चंस। वो बिना कोई क्वेश्चन पूछे इन्फॉर्मेशंस को एक्सेप्ट कर लेती है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशंस को ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करती है। मेमोराइजिंग फैक्ट्स ओनली और इमोशनल डिसीजन मेकिंग। अब पैराग्राफ पे आते हैं। पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है इज द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशंस। वो इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करती है ऑब्जेक्टिवली एंड मेक रीजनड जजमेंट्स, और अपने एक रीजनेबल जजमेंट को फाइंड आउट करती है। तो अपना एक जजमेंट बनाती है, अपना एक सही डिसीजन लेती है, एक रीजनेबल डिसीजन लेती है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग क्या किस चीज को इन्वॉल्व करती है? ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज क्रिटिकल थिंकिंग इम्पोर्टेंट टुडे? आज के टाइम पर आज के टाइम पर जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है? इसका क्या कारण है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन की कमी है? एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, क्या एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है हमारे? एंड ओपिनियंस है। फीवर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो फीवर है, कम है। रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन, या फिर ये रिड्यूस करती है कम्युनिकेशन को। वाई इज क्रिटिकल थिंकिंग इम्पोर्टेंट टुडे? क्यों इम्पोर्टेंट हो गई है? तो अब हम इसमें पैराग्राफ पे आते हैं, देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स, ये इसमें क्या शामिल है? इवेल्युएटिंग एविडेंसेस, आइडेंटिफाइंग एज्यूम्पशंस को आइडेंटिफाई करना, एंड कंसीडरिंग ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, और ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को कंसीडर करना। द इन टूडेज इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड, आज के जो इंफॉर्मेशन से रिच वर्ल्ड है, जहाँ पर खूब सारी इंफॉर्मेशंस हैं, खूब सारी एज्यूम्पशंस हैं, खूब सारी, वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग इज एसेंशियल, वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग एसेंशियल हो गई। बिकॉज क्यों? पीपल आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड द वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। लोग क्या कर रहे हैं? एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में डाटा को प्रोड्यूस किया जा रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम लोगों के ओपिनियन से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, एंड बहुत सारा मीडिया कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एक्सेसिव इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस। क्यों? क्योंकि देखो, वाही क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसलिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग को इम्पोर्टेंस देनी होगी। और खूब सारी ओपिनियंस हैं, है ना? ये फीवर एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज, रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इसके राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिटिकल थिंकर इवेल्युएट्स। ये जो क्रिटिकल थिंकर है ना, वो किस चीज को इवेल्युएट करता है? एविडेंसेस ओनली, केवल एविडेंसेस को, एज्यूम्पशंस ओनली, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ओनली। ऑप्शन डी है एविडेंसेस, एज्यूम्पशन और पर्सपेक्टिव्स। एक क्रिटिकल थिंकर जो होता है वो देखो इवेल्युएट करता है, इवेल्युएटिंग एविडेंस, आइडेंटिफाइंग एज्यूम्पशंस एंड कंसीडरिंग ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स पीपल। क्रिटिकल थिंकिंग लोगों की हेल्प करती है, किस चीज में हेल्प करती है? स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में, अवॉइड डिसीजन मेकिंग, मिस डिसीजन मेकिंग को अवॉइड करवाती है, सोल्व क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स पीपल। क्रिटिकल थिंकिंग लोगों की किस तरह से हेल्प करती है? स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करवाती है, अवॉइड डिसीजन मेकिंग, इससे आप डिसीजन मेकिंग को अवॉइड कर सकते हैं, सोल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली, और इग्नोर एविडेंसेस। पैराग्राफ पे चलते हैं। इसमें बताया गया कि क्रिटिकल थिंकिंग इज एसेंशियल बिकॉज पीपल आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, ओपिनियंस एंड मीडिया कंटेंट। इंडिविजुअल्स हु possess स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग, वो इंडिविजुअल्स जो जिनकी स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग possess करते हैं, स्किल्स आर बेटर इक्विप्ड
टू सोल्व प्रॉब्लम्स, वो ज़्यादा अच्छी तरह से प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाते हैं। मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड अवॉइड मिस इन्फॉर्मेशन, और मिस इन्फॉर्मेशंस को अवॉइड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स पीपल स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, अवॉइड डिसीजन मेकिंग, सोल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली और इग्नोर एविडेंसेस। सोल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, जो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा वो प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सोल्व कर पाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज। ऑब्जेक्टिव का अपोजिट क्या होता है? न्यूट्रल, अनबायस्ड, सब्जेक्टिव और लॉजिकल। तो अपोजिट ऑब्जेक्टिव का जो अपोजिट होता है वो होता है सब्जेक्टिव। ऑप्शन सी इज राइट।